बीएमसी की वार्ड संख्या घटाने और बढ़ाने को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसी दौरान आज क्या कुछ हुआ ये जानेंगे। हमारे साथ वकील देवदत्त पालुतकर जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी उस वक्त 227 से 236 वार्ड संख्या कर दी गई थी। शिंदे सरकार पावर में आने के बाद वापस से 227 कर दिया गया। इसी संदर्भ में याचिका थी। आज क्या कुछ हुआ कोर्ट में? ये जो याचिका थी पहले सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि ये जो कानून बनाया है 4 अगस्त 2022 का, उसके लिए आप हाई कोर्ट में याचिका दायर करें। तो हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाई कोर्ट में पिछले तारीख को गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट किया था कि भाई जो संख्या जो घटाई गई है उसके आधार पे अगले तारीख तक हम लोग कोई भी वार्ड फॉर्मेशन की अगली कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन आज जो तो बोर्ड पे मैटर आज फिक्स किया गया था, लेकिन बेंच अवेलेबल न होने की वजह से आज सुनवाई के लिए लिस्टिंग नहीं मैटर में नहीं आया। इसलिए आज हमने मेंशन किया और मेंशन करने के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये मैटर अभी 3 जनवरी को लिस्ट करने के लिए ऑर्डर किया है। और स्टेट गवर्नमेंट ने आज स्टेटमेंट किया है कि जो कम किए गए प्रभाग है उसके आधार बीएमसी की वार्ड संख्या घटाने और बढ़ाने को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसी दौरान आज क्या कुछ हुआ ये जानेंगे। हमारे साथ वकील देवदत्त पालुतकर जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी उस वक्त 227 से 236 वार्ड संख्या कर दी गई थी। शिंदे सरकार पावर में आने के बाद वापस से 227 कर दिया गया। इसी संदर्भ में याचिका थी। आज क्या कुछ हुआ कोर्ट में? ये जो याचिका थी पहले सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि ये जो कानून बनाया है 4 अगस्त 2022 का, उसके लिए आप हाई कोर्ट में याचिका दायर करें। तो हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाई कोर्ट में पिछले तारीख को गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट किया था कि भाई जो संख्या जो घटाई गई है उसके आधार पे अगले तारीख तक हम लोग कोई भी वार्ड फॉर्मेशन की अगली कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन आज जो तो बोर्ड पे मैटर आज फिक्स किया गया था, लेकिन बेंच अवेलेबल न होने की वजह से आज सुनवाई के लिए लिस्टिंग नहीं मैटर में नहीं आया। इसलिए आज हमने मेंशन किया और मेंशन करने के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये मैटर अभी 3 जनवरी को लिस्ट करने के लिए ऑर्डर किया है। और स्टेट गवर्नमेंट ने आज स्टेटमेंट किया है कि जो कम किए गए प्रभाग है उसके आधार पे हम अगले तारीख तक यानी 5 जनवरी तक कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। वो जो पहला स्टेटमेंट था उन्होंने कंटिन्यू किया है। यानी अगर समझने की कोशिश करें तो 227 ही रहेगा या 236? क्या चीज़ कंटिन्यू रखने की बात की थी? नहीं, अभी तक ये पूरा स्टेटस को है 227 या 237, ये दोनों भी चीज़ें हैं। ये तब तय होगा जब हाईकोर्ट में इसके बारे में फैसला आएगा। इसी विषय में बात करते हैं। धर्म मिश्रा है, शिवसेना के वकील हैं। जो याचिका थी किस आधार पर थी? थोड़ा अगर बैकग्राउंड समझना चाहें तो बैकग्राउंड क्या था? याचिका तो इसीलिए की थी, जैसे हमारी जब सरकार थी तो हमने 236 किया था। लेकिन जैसे हमारी सरकार शिंदे सरकार आ गई तो उन्होंने क्या किया, 227 पे फोकस किया। तो 227 जो किया है, 227 236 जो जिसका डिबेट चल रहा है, आज हम ये देख सकते हैं कि जब 236 किया था तो मुंबई की जनसंख्या कितनी थी। आज मुंबई की जनसंख्या को देखते हुए ही 227 से 236 किया गया है। तो कोर्ट में हमारा यही कहना है, उस वक्त भी जो आज के जो ऑनरेबल सीएम है शिंदे जी, उस वक्त के वो यूडी के मिनिस्टर थे। तो उन्होंने जो सदन में जब पटल पे रखा कि ये किस तरह से 36 करना है, तो उसको नज़रअंदाज न करते हुए विधानसभा ने उसको पारित किया, उसको आगे प्रोसीड किया 236 के लिए। तो आप उस चीज़ को वो कैसे ना बोल सकते कि 227 करना है, 236 नहीं करना, 27 पे करो फोकस। तो इसी पे हमारी कोर्ट में आज जो जिस तरह से बताया पालोदकर जी ने कि कोर्ट ने इसे 3 तारीख को लिस्ट करने के लिए कहा है और तब तक के लिए सरकार के कोई भी अधिकारी जो इस एजेंसीज है इस पे कुछ भी आगे कुछ डेवलपमेंट नहीं करेगी। मैटर सेटिस्ड हुए पे। अगर समझना चाहें तो आखिर ये संख्या को लेकर क्यों पॉलिटिक्स की जा रही है? जैसे आपने बताया कि जनसंख्या को देखते हुए 227 से 236 किया गया, वापस से 227 पे लाने की बात करें, आखिर ऐसा क्यों? नहीं, आप देख सकते हो मुंबई की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मुंबई की जो जनसंख्या है, उसको नज़र में रखते हुए उस वक्त 236 किया गया था। क्योंकि आप जनसंख्या ज़्यादा है तो नगर सेवक हमें ज़्यादा चाहिए। जितने ज़्यादा नगर सेवक रहेंगे
उतना ज़्यादा काम होगा मुंबई में, उसको देखते ही 236 किया गया था, लेकिन उस वक्त 227 था। अब ये क्या पॉलिटिक्स है, ये तो उनके जो लोग आगे ईगो फाइट तो नहीं? ईगो फाइट तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ ना कुछ तो उनको ऐसा लगता है कि 227 पे बीजेपी की जो नंबर्स बढ़े थे तो 227 से लड़ेंगे, 236 से नहीं लड़ेंगे, ऐसा उनको लगता होगा। लेकिन आप देखने जाओगे तो जनसंख्या के हिसाब से जो 236 किया गया था वो बहुत सोच समझ के किया था। वो इसलिए किया गया था कि जनसंख्या इतनी है तो ज़्यादा नगर सेवक लगेंगे, और ज़्यादा नगर सेवक होंगे तो मुंबई में ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़्यादा सर्विसेज लोगों को मिल पाएगी। तो हमारे साथ शिवसेना के वकील धर्म मिश्रा थे, जो बता रहे थे किस तरह से कोर्ट में नंबर्स को लेकर जो लड़ाई चल रही है। फिलहाल इस पर किसी भी तरह का निर्णय नहीं आया है। अगली सुनवाई 3 जनवरी को रखी गई है। कैमरा पर्सन अनिल पवार के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई।